Have you ever worked on something very hard and suddenly thought, is this even worth doing it? And will this thing improve? या मैं टाइम और एनर्जी इस पे वेस्ट कर रहा हूँ फालतू में। सी आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने की मोटिवेशन या जो सोसाइटी में जो अप्रूव्ड चीज़ें हैं उनको स्टार्ट करने की मोटिवेशन तो कहीं से ही मिल जाएगी, लेकिन जब फेलियर और बोर्डम उस प्रोसेस में आपको हिट करती है तब आपको जो प्रोसेस चल रही होती है उससे स्टिक रहने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। Hi, my name is Devans and I'm a corporate employee and a passionate filmmaker. So in this video, I'm going to explain what makes you stick to the process while pursuing something. सी यार, ह्यूमन ब्रेन जो होता है बहुत ही रिस्पॉन्सिव होता है एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस के लिए। यानी आप अगर प्रोग्रेस कर रहे हो तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव होगा उस चीज़ के लिए कि हाँ मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ चीज़ तो आगे वर्क कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और रिस्पॉन्सिव होता है प्रोग्रेस के लिए। और वो अल्टीमेटली ये सोचता है कि समथिंग इज़ मीनिंगफुल हैपनिंग, यानी जो उसके लिए अच्छा है वो कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि जो स्मॉल प्रोग्रेस होती है ना भाई, आपकी लाइफ में कुछ भी आप स्मॉल प्रोग्रेस करते हो वो आपकी जो प्रोसेस में जो करने की जो एनर्जी है उसको कंप्लीटली चेंज कर सकता है, एक इवन स्मॉल प्रोग्रेस। सी रिजल्ट जो होते हैं वो एविडेंस होते हैं कि जो भी आप अभी कर रहे हो, जो भी आप जिस प्रोसेस में हो, जिस चीज़ को परस्यू करने की, वो काम कर रहा है। यानी जो भी आप उसमें स्टेप ले रहे हो उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहे हैं जो कि कनेक्ट करते हैं आपको कि जो अल्टीमेट रिजल्ट है आपको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस में अभी स्टेप ले रहे हो। और अल्टीमेटली ये जो होती है, ये जो रिजल्ट से जो आपको ये फीलिंग्स आती है वो आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम जो होती है उसको हाई करता है एंड अल्टीमेटली आपको मोटिवेट करता है फर्दर एक्शन लेने के लिए। इसको मैं अगर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अगर आपको याद हो स्कूल में मैथ्स में अगर 14 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता था तो जहाँ पे स्टेप मार्किंग होती थी, तो अगर हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो हमारा आंसर अगर एक पर्टिकुलर स्टेप पे मैच कर गया तो हम और मोटिवेट हो जाते थे कि हाँ भाई ये आंसर मैच करेगा, उसको और करके देखता हूँ पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप जो रिजल्ट था, भले ही 2 लाइन में वो आंसर आया छोटा सा और उसके आगे नेक्स्ट स्टेप्स थे परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो रिजल्ट दिखा आपको कि आंसर मैच कर गया, वो उसने आपको मोटिवेट किया आगे फर्दर मूव करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ तो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो बीच में आपको तो अभी दिखता है कि यार जो वीडियो आई वो पॉलिश वीडियो, लेकिन इस बीच में काफ़ी सारे कट्स होते हैं, काफ़ी सारी पॉजेज होते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी गंदी आदत है या जो भी कह रहे हो आदत है कि मतलब मैं मतलब कोई चीज़ कनेक्ट कर रहा हूँ तो बीच में आ जाता है, तो मैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। तो मैं इस बार कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो को जो स्क्रिप्ट जो भी मैंने रिसर्च की है उसको अच्छे से समझूँ, अपने से डाइजेस्ट होने दूँ, अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करने दूँ, ताकि मैं जो है फ्लोलेसली एक बार में बोल पाऊँ, ना कि ज़्यादातर आ करूँ, क्योंकि मुझे सेंटेंस मुझे चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। अगर मैं एक फ्लो में अच्छे से बोल रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बाद में पॉज नहीं लेना पड़ेगा और मैं फ्लॉलेसली एक फ्लो में अपनी जो भी बोलने वाला हूँ उसको डिलीवर कर सकता हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल, जिसको टेक्निकली थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं विक्टिम हूँ, मैंने भोगा इस चीज़ को। सो उसमें क्या था कि भाई मेरा 10th में जो है मेरे स्टार्टिंग में जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्कूल्स में ले जाते हैं, उसमें मैं फेल हो गया था। 9 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 40 या 60 आई गेस। तो वहाँ पे मेरे को मोटिवेशन ही नहीं थी। और मैं ये मैथ्स वाला एग्जाम्पल 2 बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत रिलेटेबल होगा आप सबके लिए भी, क्योंकि मैथ्स से हमको सबको ही डरता है और हम लोग जानते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है। ओके, एनीवेज बैक टू द टॉपिक। सो वहाँ पर जो बोर्ड्स का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 86 मार्क्स आए थे, जो मैंने अचीव कैसे किए, क्योंकि मैंने देखा कि यार मेरा रिजल्ट ना हो गया, तब मैंने एक नई कोचिंग ज्वाइन की। और वहाँ पर जब मेरे जो वहाँ पे वीकली टेस्ट होते थे, तो वीकली टेस्ट में जब मैं इंप्रूव करने लगा ना, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया धीमे धीमे कि मतलब मैंने अगर 9 हमेशा स्कोर कर रहा हूँ, लास्ट 2 टेस्ट में फिर 32 गया या 40 गया, फिर आउट ऑफ 60 करते करते मैं एक दिन मैंने अपना बैच भी टॉप करा। ओके, तो वहाँ पे मेरी जो मोटिवेशन थी वो एविडेंस आई, जो छोटे छोटे पार्ट में स्कैटरिंग रिजल्ट मिले थे, स्कैटर्ड पीसेस में, उनसे मेरे को मोटिवेशन मिली कि यार हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ जो कि मेरे को रिजल्ट दे रहा है और उस तरफ मूव कर रहा हूँ जो मुझे फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें बेटर रिजल्ट लाके दे सकता है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो जो स्मॉल प्रोग्रेस जो हो रही थी वो मुझे एक रिजल्ट खुद में अपने आप में एक रिजल्ट थे कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। एक जो स्मॉल प्रोग्रेस जो थी उसने फ्यूल करा मेरे ब्रेन को आगे मूव करने के लिए, और जिसकी वजह से मैं बड़े अच्छे मार्क्स अपने फाइनल बोर्ड्स के एग्जाम में ला पाया। ये तो कि भाई एग्जाम्पल्स और जो कॉन्सेप्ट था हमारा, लेकिन इसके पीछे की साइंस को भी जान लेते हैं। ठीक है,
तो जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो एविडेंस होते हैं प्रोग्रेस के। ओके, तो प्रोग्रेस इज इक्वल टू एंटिसिपेशन। प्रोग्रेस कर रहे हो आप किसी चीज़ के रिजल्ट को एंटिसिपेट करते हुए, ठीक है। आपकी अगर प्रोग्रेस दिख रही है आपको, तो आपको दिख रहा है कि मतलब कुछ चीज़ जो मैं अचीव करना चाहता हूँ मैं उसी की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो। और एंटिसिपेट क्रिएट करता है हमारी बॉडी में डोपामिन। सो डोपामिन क्रिएट करता है, तो डोपामिन जब क्रिएट होता है वो एक ऐसा हार्मोनी है कि मतलब जो आप इस चीज़ को अकम्प्लिश कर लोगे तब आप में रिलीज होगा, वो रिलीज होता है एंटिसिपेशन से। ये बॉडी की बायोलॉजी है। ओके, तो यार देखो, डोपामिन इज नॉट अबाउट पॉजेसिंग समथिंग और अकम्प्लिशिंग समथिंग, इट्स अबाउट लाइक चेजिंग, एक्सपेक्टिंग समथिंग, परस्यूइंग समथिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंटिसिपेटिंग अ रिजल्ट फॉर वट एवर यू आर डूइंग। तो उस प्रोसेस के टाइम पे जो होता है आपका डोपामिन रिलीज होता है। सो ये थी भाई बेसिक साइकी, आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन होती है जो कि सस्टेनेबल है, जिसको हम कह सकते हैं मेकिंग प्रोग्रेस। ओके, लेकिन रिजल्ट्स जो होते हैं भाई तब आपके लिए डेंजरस हो जाते हैं जब वो डिपेंड होते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, मैंने अच्छे सा पॉलिश वीडियो बना दिया, लेकिन मुझे इस पर एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिले, व्यूज़ नहीं मिले, तो मेरी मोटिवेशन कहाँ से आएगी भाई? कि मतलब बना रहे हूँ, कंटेंट इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल रही है। लेकिन प्रोडक्ट मिल रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है इस वीडियो बना करके कैमरा के सामने बोल करके, लेकिन मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही है, एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, सोशली अप्रूव नहीं हो रहा हूँ कि मैं यार सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि यार हाँ यार कुछ तो बना रहा हूँ ना, कुछ तो क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखता हूँ कि वीडियोस बनाने की वजह से मुझे कितनी हेल्प मिल रही है, पर्सनैलिटी मेरी डेवलप हो रही है, और जिस तरीके से मेरी थॉट प्रोसेस है वो कैसे इंप्रूव हो रही है इन वीडियोस को बना करके, तो लगता है कि यार हाँ कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं। अभी रिजल्ट नहीं दिख रहे लेकिन बाद में दिखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एक्सटर्नल वैलिडेशन होती है आपके रिजल्ट्स पे, आपकी मोटिवेशन उस चीज़ पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट्स शुड रिचार्ज योर एनर्जी व्हेन यू फील बर्न आउट और आपका कोई लो पीरियड चल रहा है। ओके, ना कि आप वो एक इकलौता रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ को परस्यू करने का। ओके, तो इसके साथ एक एसोसिएटेड जो फैक्टर होता है जो कि मुझे पर्सनली लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको मोटिवेट करने के लिए, वो है आपका ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं, जब आप कोई चीज़ अपनी पसंद की करते हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हो, तो आप जो है ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उस चीज़ को परस्यू करने के लिए, ना कि जो आप पे कोई चीज़ इम्पोज करी गई है। इसलिए आपने देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, या मतलब जो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ करके प्रोफेशनल अपनी कुछ पर्सनल चीज़ को परस्यू करते हैं और वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसका बेसिक रीज़न यही है कि वो जो होते हैं वो इमोशनली अटैच होते हैं उस चीज़ से, एंड वहाँ पे जो होता है कि वो अकाउंटेबल होते हैं। तब जो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी एक मोटिवेशन का रोल प्ले करती है। और अकाउंटेबिलिटी कहाँ आती है? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं अकाउंटेबल हूँ कि ये मैं वीडियो बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बनानी है। तो जब अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आई कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं इस 1 घंटे में इस वीडियो को शूट कर लूँगा। ओके, तो वहाँ से मेरे के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ गई। तो जब भी आप अपनी चॉइस का काम करते हो, आप उसके लिए अकाउंटेबल होते हो, तब आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। और अल्टीमेटली जो है आपको एक ग्रेटर सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है अपनी लाइफ के ऊपर, एक ऑटोनॉमी मिलती है आपको, और आपको लगता है कि ये मेरे लिए मीनिंगफुल है और मैं इसको करूँगा। तो आपकी जो है इमोशनली एक पर्सनल मीनिंग उससे अटैच हो जाती है। सो ये जो 2 चीज़ें जो मुझे लगती है कि भाई, एक तो प्रोग्रेस करना, इवन द स्मॉल विन साइकोलॉजिकली आपको मोटिवेट करता है। दूसरी चीज़ ऑटोनॉमी आपको जो है साइकोलॉजी और इमोशनली जो है ज़्यादा इन्वेस्टेड बनाती है उस प्रोसेस में, ना कि केवल रिजल्ट्स के लिए। तो अगर आप रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं होगे, क्योंकि आप जब ऑटोनॉमी ले लोगे तो आप केवल रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं लोगे, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंडेंट हो जाओगे कि हाँ मुझे खुद को जवाब देना, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे एक कॉशियस एडवाइस ये रहेगी कि आपको स्टैंडर्ड, आपके जो रूल्स हैं आपको फीजिबल बनाने होंगे, ना कि किसी की बातों में आके यार सोशली अप्रूव होने के लिए सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाने होंगे। क्योंकि अगर आप उस तरीके से बना दोगे फिर आप आगे उस जो ट्रैप है वैलिडेशन का, एक्सटर्नल रिजल्ट्स का, उसमें फंस जाओगे और आपकी मोटिवेशन जो है वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। सो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब इंटरनल मोटिवेशन जो है वो उसके क्या 2 मेजर फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को परस्यू करने के लिए। ओके, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, दिस इज देवांश साइनिंग ऑफ।